वक्त अस्पताल में हूँ, मोहम्मद इलाज के लिए गया हूँ। ये देखें, जी देखें ये ईंटें सारे अंदर सीन में लेके जाने इधर। तो मजदूरी कर रहा था, अचानक बेगम से हमने कॉल कर दी जो मोहम्मद इलावर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फिर चले गए बस्ती मलूक डॉक्टर के पास, उनसे भी दवाएं भी ली हैं, हाथों में सुई भी लगवाई है। वो कहते हैं बीमारी थोड़ी पुरानी है, जल्द ठीक हो जाएगा। कोई समझ नहीं आती क्या करूँ मैं। एक तो सवारी अपनी नहीं है, बहुत अजाब बना हुआ है। सवारी अपनी होती ना फिर मज़े के काम है। अभी 3 किलोमीटर बेगम साहब मेरे साथ आई है, इस पे टूर के आए हैं, क्या करें फिर। देखें मोटरवे से तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल आना होता है घर पे। ये देखें 1 किलोमीटर तो इधर चौक में से हमारा घर हो जाते, वो 2 किलोमीटर वो जगह है। सुबह सुबह के टाइम है, तो कल गए थे डॉक्टर के पास, चेक कराया था मोहम्मद दिलावर को। तो इतना सारी रात रोता रहा कि बहुत ज़्यादा रोता है। तो जो होती है ना ज़बान, उनमें छाले हो गए हैं बहुत ज़्यादा। फिर चेक भी कराए, उन्होंने कहा भाप पिलवाएँ लगवाएं। तो वो मशीन इधर दोस्त के पास ही में लेके, पहले भी लेके आया था, फिर दे के आया, अभी लेके आया हूँ। ये देखें ये टीके वगैरह भी सब लेके आए हूँ। तो आप यकीन माने तो 3 किलोमीटर में सुबह पैदल चल के आया हूँ, सवारी भी नहीं थी। तो घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये भाप के लिए ये देखे ना, उन्होंने बोला ये दवाई पा के कतरा तो अभी लगाएंगे। ये टीके बहुत महंगे हैं, तो स्टोर वाले की बहुत मेहरबानी, उनके बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, वो भी आप नहीं मानते। तो आपको पता है मज़दूर आदमी जाए तो जाए कहाँ। तो आप बहन भाई जितने भी देखने वाले हैं सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आगे वीडियो शेयर करें। इंशाल्लाह हमारी भी कोई ज़िंदगी अच्छी हो जाए। और मेरे बेटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, जो भी बहन भाई हैं तो वो भी जल्द ठीक हो जाए। तो मजदूरी से भी रोक गए, एक दिन मजदूरी 1 घंटा करने जाता हूँ, फिर बेगम से बुला लेते हैं, इधर आए फलानी चीज़ लेके आए, फलानी चीज़। आप यकीन, इतनी दवाएं महंगी हैं ना, मैं आपको बता दूँ ना, ये एक टीका पता नहीं 500 का है या 400 का, इतना दिए हैं। महंगे टीके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद। ये तो आपने मेरे वीडियो को साथ जुड़े रहना है, एंड तक देखना है। और ये तो बच्चा है, बेबी है ना, जानवरों में बीमारी आ रही है, वो भी ऐसे नज़ला और खांसते खांसते। तो उनको भी रात को कोल्ड दिया है थोड़ा बहुत, तो दवाई वगैरह उनकी भी ली है जानवरों की, वो भी मैं आपको ये देखिए ये जानवरों की दवाई है, गुड़ वगैरह इससे साथ मिला के देना है। क्या करें, वो भी बेजान है, किसी से बता नहीं सकते। इनको खांसी है बहुत ज़्यादा, तो एक टाइम नहीं होता बेचारे, ये सारा दिन अपने आप मर्जी से खाते हैं पीते। पहले तो मेरी बेगम साहब घास वगैरह डालती थी, तो माशाल्लाह कुछ मेरी बेगम साहब की तबीयत अच्छी हुई है। तो वो भी खाना वगैरह नहीं खाती, बस चाय पी लेती है, पापा खा लेती है। अभी भी उन्होंने बताया था ये जो अमरूद लेके आए, 2 अमरूद लेके आए उनके लिए। तो आप यकीन मानिए मैं सुबह का चाय पी के जाता हूँ, खाना नसीब में हो तो मिल जाए तो ठीक है, तो शाम के एक टाइम भी खाना, परेशानी की वजह से खाना कहाँ अंदर जाता है। तो एक तो सवारी का ज़्यादा मसला है, सवारी बिल्कुल भी नहीं है अपनी, तो उधर हाई एस पे जाना होता है, आना होता है। ये है बकरों की दवाई, तो ये देखें, तो अभी गुड़ भी है, ये इंजेक्शन वगैरह है, इनको डालता हूँ। तो ये खांसी बहुत है इनको। फिर तकरीबन 1-2 बजे फिर अस्पताल जाना है बस्ती मलूक। जो है ना गांव से लकड़ियाँ लेके आ गई हूँ, और जो है ना
थक गई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तबीयत कुछ सही हो गया और मेरा बेटा भी मोहम्मद दिलावर खान कुछ सेहतमंद तंदुरुस्त है। कल भी हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़्यादा सेहतयाब हो जाएंगे। आप जो है ना ये टीकों और गोलियों वगैरह जो दे रहे हैं ना दवाई का कोर्स जारी रखें। तो माशाल्लाह से घास देखिए कैसे हुआ है, घास को पानी नहीं लगा ना सूखा हुआ है, तो सांस तो वैसे भी मेरा फूट जाता है। तो अभी लकड़ियाँ लेके आई हूँ। आज सारा दिन मैंने अपने भी कपड़े धोए हैं और बेटे के भी धोए हैं, बाहर कुछ उधर सूखने के लिए रखे हैं, कुछ सूख चुके हैं। तो खुद भी थक चुकी हूँ, आपको पता है ना, फिर मैं अकेली हूँ, घर का काम काज मुझे करना पड़ता है, सारी रात ही बेटे को संभालना पड़ता है। तो अल्लाह पाक रहम करने वाला है इंशाल्लाह। तो एक तो मेरे जो है ना बेटा दूध सही तरह नहीं पी सकता क्योंकि उसको ना ज़बान और जो है ना ये संग जो होता है इसका सारा छाल हो गया। तो 2 ड्राप्स उन्होंने डॉक्टर ने लिख के दिया है, वो हम डाल रहे हैं कतरे वाले। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह 1-2 दिन तो लगेंगे ना, सही हो जाएगा और दूध भी पीने लगेगा। फिर मैं थोड़ा थोड़ा दूध जो है ना उसको चमचे से डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा पी लेता है। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो अल्लाह पाक रहम करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो अभी घर का काम शुरू करती हूँ, बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोती हूँ। टिप्स इसमें टीके लगते हैं ना, इंजेक्शन पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए जो इंजेक्शन होते हैं ना वही लगते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि सर्दी है ना, बहुत ज़्यादा छोटा सा बच्चा है, तो तकरीबन टीके 10-15 रोज़ तक लगेंगे। तो इस वजह से ये ग्रिप लगी हुई है। तो भाप वाली मशीन भी हम लेके आए हैं उधर डॉक्टर से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम भाप भी लगवानी है। तो हमने कहा हम हॉस्पिटल तो नहीं जा सकते, तो इंशाल्लाह जो है ना अभी सुबह को लगाई थी, अभी शाम को भी लगाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं, अल्लाह पाक रहम करेगा। और जो है ना बर्तन मेरे सारे उधर पड़े हुए हैं, अभी धोती हूँ। तो फिर काम करती हूँ। बकरों वगैरह को भी कुछ घास वगैरह डाल दिया है, अभी घास वगैरह इनको भी डालेंगे। और सवारी भी हमारी है नहीं है, अभी तक हमारा मोटरसाइकिल जो है ना नहीं बना। तो आप बहन भैया से गुजारिश है कि जो भी बहन भाई मेरी हेल्प करना चाहता है, चलें खुदा कुछ ना कुछ तो हेल्प करें, तो हम मोटरसाइकिल अपना बनवा सकें। 10-12-15 हज़ार लगता है, तो उस पर चलो सवारी होगी, अपनी जाएंगे आएंगे। डॉक्टर के पास तो सवारी ना हो तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इस वजह से तो कभी ना कभी इंशाल्लाह सवारी भी बन जाएगी। तो यही मुसीबत है सवारी की, तो आपको पता है बाकी सब हालात। अब किसी के पास भी गाड़ियाँ होना, चाहे इमरान भाई है चाहे कोई भी है, हाशिम है, जो भी हैं, जिनको भी कहने जाए ना, तो हमने कहा किराया ले लें और जो है ना अब हमें ले जाएं हॉस्पिटल। तो वो आंखें ऐसे निकालते हैं जैसे कोई हमने उनको फैर मार दिया हो। हमने भी किराया लेने की बात की है कि आप किराया ले लें और हमें ले जाएं। तो ऐसे कहते हैं कि ये जो है ना मूर्तें, ये गाड़ियों पे बैठने के हैं, ये है वो हैं, 100 बातें करती हैं उनकी माएँ जो होती हैं। तो फिर हमने कहा कि हम उनसे कहा भी नहीं, हम हाईएस पे जाते हैं और रिक्शा वगैरह पे कभी नहीं होता तो आ जाते हैं। तो देख के भाप वाली मशीन भी अभी हल्की लगाई है। डॉक्टर ने कहा है 3 दफ़ा दिन में लगाएं।